सुखपाल सिंह खैरा ने भी इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वहीं पंजाब सरकार का कहना है कि जो भी ड्रग्स तस्करी के खेल में शामिल है उस पर कार्रवाई होगी, और वो चाहे जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। इतनी ज्यादा नफरत रखता है वो तो आपको फिजिकली भी एलिमिनेट करा सकते हैं। ये पुलिस उनकी है। अगर मेरे घर में विदाउट वारंट, विदाउट एनी एफआईआर, विदाउट इन्फॉर्मिंग चंडीगढ़ पुलिस घुस सकते हैं सुबह 6 बजे। आई एम इन देयर कस्टडी नाउ। और जेलों में तो गैंगस्टर्स बैठे हैं। जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स इनके साथ हैं। वो इनके जेलों से इंटरव्यू देते हैं। वो यहाँ से बैठे क्लेम करते हैं कि हम फलाने आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। तो इनके लिए तो दैट मीन्स देयर इज, आई सेंस समथिंग वेरी वेरी डेंजरस। पुलिस है वो अपना, आई एम श्योर दे आर डूइंग इट एज पर लॉ। उन्होंने किया होगा। मतलब पंजाब पुलिस जो है ड्रग्स के मामले में आप देख रहे हो कितने केसेस पकड़े जा रहे हैं। सो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो मान गवर्नमेंट है, इनकी जो प्रायोरिटी है वो ड्रग फ्री पंजाब है। उसमें कोई भी आदमी हो, किसी भी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा हो, सबके लिए मतलब एक बराबर है। सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे हमारी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, किसी पार्टी का भी हो, उसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी का कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने अंदाज में मुखालफत भी की है। कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है तो मेरा इंसाफ कौन करेगा? मुंसिफ जज को कहते हैं। यह त्रासदी है पंजाब के लोगों की, और यही नैरेटिव है जिस पे पंजाब के लोगों को वोट करना चाहिए। इस वृत्तांत को बार बार तोड़ा जाता है, लोगों को बार बार भटकाया जाता है, झूठ बेचा जाता है, सपने दिखाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई आदमी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता है, क्योंकि लोगों से जुड़े हुए विषय हैं, और उसके नतीजे में उनको मिलता क्या? गिरफ्तारी, उठा के ले जाना। एक सिटिंग एमएलए हैं, तो ये बहुत मैं निंदा करता हूँ इस गिरफ्तारी का, और जिस तरह पंजाब पुलिस ने ये बिहेव किया।